आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री धरती से 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर अपनी 8 रातें बिताने के लिए रवाना हुए थे। लेकिन फिर एक ऐसी स्थिति आई जिसने उनकी वापसी को अगले साल यानी 2025 तक के लिए टाल दिया गया। तो चलिए जानते हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अंतरिक्ष में इस अनोखी यात्रा के बारे में। इस साल जून के महीने में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ISS की ओर रवाना हुए। लेकिन जब उनका बोइंग स्टारलाइन अंतरिक्ष यान असुरक्षित साबित हुआ तो नासा ने उनकी वापसी को 2025 तक के लिए टाल दिया। दोनों अंतरिक्ष यात्री अब 400 किलोमीटर ऊपर धरती की कक्षा में स्थित ISS पर 9 अन्य लोगों के साथ रह रहे हैं। सुनीता विलियम्स इसे खुशी वाली जगह बताती हैं और बुच विल्मोर खुद को यहाँ होने पर खुशनसीब मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल यह उठता है कि 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में रहना कैसा होता है। ISS में उनकी दिनचर्या कैसी होती है। अंतरिक्ष में खाने पीने से लेकर व्यायाम और आराम तक का अनुभव क्या होता है। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सुबह के करीब 6:30 पर अंतरिक्ष यात्री अपने स्लीपिंग क्वार्टर से जागते हैं, जिसे हार्मनी कहा जाता है। हार्मनी एक फ़ोन बूथ के आकार का कंपार्टमेंट होता है जिसमें लैपटॉप और व्यक्तिगत सामान रखने की जगह होती है। इससे क्रू के सदस्य अपने परिवार से संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ से दिन की शुरुआत होती है, जिसमें हर 5 मिनट का कार्यक्रम पहले से ही तय होता है। काम की शुरुआत वैज्ञानिक प्रयोगों और स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस से होती है। ISS, जिसका आकार बकिंघम पैलेस के बराबर है, एक विशालकाय प्रयोगशाला है जिसमें 6 लैब हैं। इन लैब्स में अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक उपकरणों के जरिए ब्रह्मांड की गहराई को समझने के लिए अपने प्रयोग करते हैं। क्या अंतरिक्ष में कोई गंध होती है? दरअसल अंतरिक्ष यात्री बताते हैं कि वहाँ धातु जैसी एक अजीब गंध होती है। ये गंध तब और तेज हो जाती है जब कोई वस्तु, जैसे स्पेससूट या वैज्ञानिक किट, स्पेस के रेडिएशन से प्रभावित होती है। अंतरिक्ष यात्री हेलेन शमन, जो 1991 में सोवियत स्पेस स्टेशन मीर पर गई थी, कहती हैं, धरती पर तरह तरह की गंध होती है, लेकिन अंतरिक्ष में केवल एक ही गंध होती है और हमें उसकी आदत भी पड़ जाती है। ISS में समय बिताना बेहद रोमांचक होता है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है जीरो ग्रेविटी के माहौल में काम करना और अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखना। हर दिन अंतरिक्ष यात्री 2 घंटे व्यायाम करते हैं ताकि उनके शरीर की बोन्स डेंसिटी ना हो। इसके लिए उनके पास 3 अलग अलग प्रकार की मशीनें होती हैं। एक मशीन स्क्वाट और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज के लिए होती है, जबकि दूसरी साइकिलिंग के लिए। यहाँ ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए खुद को पट्टों से बांधना पड़ता है ताकि वे जीरो ग्रेविटी में तैरने न लगें। लेकिन पसीना ज़्यादा आने की वजह से उनके कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर लॉन्ड्री की सुविधा नहीं होती, इसलिए गंदे कपड़ों को पृथ्वी की कक्षा में जलाने के लिए कार्गो में डाल दिया जाता है। अब बात करें खाने की, तो अंतरिक्ष में खाना खाना आसान नहीं होता। जब कोई मांस या ग्रेवी का डिब्बा खोला जाता है तो उसे खाने से पहले सभी सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में खाना भी उड़ सकता है। अंतरिक्ष में खाना मिलिट्री राशन या कैंपिंग के खाने जैसा होता है, जो पौष्टिक तो होता है लेकिन स्वाद में कुछ अलग नहीं। सुनीता विलियम्स कहती हैं कि खाना खाने के बाद जब आप खिड़की से बाहर झांकते हैं और धरती की खूबसूरती को देखते हैं तो आपके दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। उनके लिए यह अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बात करें सोने की, तो सोने के लिए भी वहाँ खास इंतजाम होता है। अंतरिक्ष यात्री स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, जो बेहद आरामदायक होते हैं। लेकिन ISS के पंखों की आवाज़ की वजह से ज़्यादा शांति से सो पाना मुश्किल होता है। अंतरिक्ष यात्री हमेशा इस मौके को अपने जीवन का सबसे बड़ा तोहफा मानते हैं और लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का हर पल उन्हें बहुत खास लगता है।